हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक अगेन। सो आज मैं फिर से आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करूंगी। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने बोली थी कि हमें है शादी का इनविटेशन, तो हम चारों जा रहे थे दोपहर की ट्रेन से। और ये शादी का इनविटेशन जहाँ से मिली थी वो है मेरे ननद के घर के पास। तो वो तीनों चले गए मॉर्निंग में। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए, ये देखिए। और माँ नहीं जा रही थी, माँ की सिस्टर आई थी घर पे, इसलिए माँ रुक गई। और हम दोनों यहाँ अपना पोज दे रहे थे। और ये देखिए बाहर का व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन खेत ही खेत, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था। और बहुत दिनों बाद जा रहे थे हम लोग, बाहर निकले बच्चों के साथ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि स्कूल पढ़ाई तो थोड़ा परेशान वो लोग भी हो जाते हैं, तो ये ज़रूरी थी। ये देखिए आरशी कितना खुश हो रही थी। और ये हम लोग पहुंच गए ननद के घर। ये मंदिर है उनका, जो कि मैंने 2-3 बार ब्लॉग में शेयर भी की थी, पिछले वाले ब्लॉग में। तो ये देखिए ये ननद के हस्बैंड है। तो ये दोनों खेलते खेलते इतना मतलब पागल हो गए थे कि आरशी गिर भी गई, तो उसको चोट लगी थी, जो मैंने ब्लॉग में शेयर नहीं की। ये देखिए। और मेरी ननद के बेटा और बेटी हमारे लिए वेट कर रहे थे घर पे। हम लोग जब पहुँचे सीधा हम लोग उसके बाद पहुँच गए शादी के घर। और मेरी ननद थी शादी वाले घर पे। हम लोग जब पहुँचे वो बाहर आई और हमें लेके अंदर गई। ये देखिए कितना सुंदर सजाया है ना। और रात को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लाइटिंग वगैरह थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो आपको दिख रहा है ये जगह, इससे छादना तौला कहते हैं, यहाँ पे होगी शादी। ये देखिए बाहर का व्यू कितना सुंदर लग रहा था। बाहर देखिए, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसी जगह आई थी जहाँ पे खेत ही खेत दिख रहा था। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। आरू अर्शी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये रही ब्राइड जो अपनी सेल्फी ले रही थी, हमारे साथ भी ली, बाद में मैं शेयर करूँगी। तो बाहर जो बैंड पार्टी बज रहा है, हम लोग सब औरतें मिलकर हर घर जाके पानी लेते हैं। उस पानी से हल्दी हो जाने के बाद ब्राइड नहाते हैं। तो ये नियम था जो हम लोग करने वाले थे, तो हम सब निकल गए। ये देखिए सभी औरतें मिलकर मंदिर जाना पड़ता है। तो ये सब हो जाने के बाद हम लोग चले गए घर वापस, क्योंकि घर पे रेडी होके फिर से हमें शादी में आना था। और आरू अर्शी पहले चली गई थी, मेरी ननद का जो बेटा था वो लेके चला गया था। तो ये दोनों खेल भी रही थी। इसके बाद मैंने देखा कि पास में हो रही थी और एक शादी, तो वो सब भी आ गए थे मंदिर, जो मैंने क्लिप पे शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। इसके बाद हम सब रेडी होके पहुंच गए शादी में। और ये लाइटिंग देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा था, मंडप बहुत सुंदर लग रहा था। तो जो मैंने छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर किया। और ये आरशी रेडी थी, मैं रेडी थी, मतलब हम लोग सब मिलके मज़े कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे पता चला कि हम लोग वापस घर जाने वाले थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में ट्रेन कैंसिल थी, कम चलेगी या ज़्यादा चलेगी पता नहीं, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं था। तो हम लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया बच्चों को लेके, और रात को ही निकल गए। 10 बजे की ट्रेन थी, तो झटपट निकले, खाना वाना खाए और हम सब निकल गए। लेकिन मेरे ननद का बेटा और बेटी नहीं गई, वो रह गई। वो लोग बाइक से जाने वाले थे घर वापस। ये देखिए ब्राइड को उधर से ही मैंने बाय बोल दिया। इसके बाद हम लोग स्टेशन के लिए चले गए और स्टेशन पहुंच भी गए। 9:45 टाइम हुआ था। 10 बजे की ट्रेन थी। हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन के लिए। और हम लोग ठंड से जम गए थे, इतना ज़्यादा ठंड था, आरू अर्शी तो काँप रही थी। और इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि ट्रेन थोड़ा खाली होगी, रात की ट्रेन है, तो परेशान हो रहे थे। लेकिन क्या बताओ, ट्रेन में भी भीड़ थी, क्योंकि उन लोगों को शायद पता चला कि नेक्स्ट डे ट्रेन कैंसिल थी। तो आरशी सो गई थी और आरू भी सो गई थी। देखिए परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इस ब्लॉग को करती हुई यही पे एंड। आपको कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। चलिए बाय एंड टेक केयर।